सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम घटना चक्र ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1930 में। और किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसकी बैकग्राउंड पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। लाहौर सेशन 1929 कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज एम्पावर्ड टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि 1929 का जो सेशन हुआ था उसमें वर्किंग कमेटी ने कुछ रेजोल्यूशंस पास किए थे। उसमें से वन ऑफ द रेजोल्यूशन वो था कि अगर जब हम लोग सही समझेंगे तब हम लोग मास डिसोबीडियंस, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, वो शुरू कर सकते हैं। जिनको पावर वहाँ मिल गई थी। इन February 1930 कांग्रेस वर्किंग कमेटी हेल्ड इट्स सेकेंड मीटिंग। कहाँ पे? साबरमती आश्रम, एंड महात्मा गांधी वाज गिवन लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट। तो वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी को लीडर चुना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। कहाँ पे मीटिंग हुई थी? साबरमती आश्रम में हुई थी, February 1930 में। ऑन 12th March 1930 गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस डांडी मार्च। 12 मार्च इंपॉर्टेंट डेट है, 12 मार्च को डांडी मार्च शुरू किया था विथ 78 फॉलोअर्स। ठीक है, ही विद हिज चोजन कंपेनियंस, जो कि 78 नंबर थे, शुरुआत वहीं से हुई थी, डिपार्टेड फ्रॉम साबरमती टू डांडी फॉर द सत्याग्रह ऑन 12th March। आफ्टर 24 days of a long journey on 6th April 1930 at Dandi, Gandhi broke salt law by picking up a lump of salt at Dandi। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या मतलब था कि हम लोग ओबे नहीं कर रहे हैं किसी चीज का, ब्रिटिश को ओबे नहीं कर रहे हैं। एक हम लोग का ये तरीका था नॉन वायलेंस तरीके से किसी को रेजिस्ट करने का। सॉल्ट लॉ, एक लॉ आया था 1916 या 1917 में, एक लॉ आया था, सॉल्ट लॉ आया था, जिससे सॉल्ट पे टैक्स बढ़ा दिया था ब्रिटिशर्स ने। और सॉल्ट जैसी बहुत ही मामूली चीज जो हर किसी के पास होती है, जहाँ तक कि गरीब से गरीब भी नमक की जरूरत होती ही है, उस पे सॉल्ट टैक्स बढ़ाना, ये इस इशू को गांधी जी ने लिया। और क्योंकि उनको मासेस को कलेक्ट करना था, उनको ऐसा इशू चाहिए था जो सबको कनेक्ट कर सके, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को भी। तो सॉल्ट लॉ, उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए ब्रेक करके दांडी मार्च शुरू किया। उनके साथ रास्ते में बहुत सारे, शुरुआत उन्होंने 78 से शुरू करी थी, पर बढ़ते बढ़ते बहुत लोग उनके साथ बढ़ गए थे। वहां दांडी मार्च में बहुत लोग आ गए थे उनके साथ। ठीक, एंड विद दिस सिंबॉलिक एक्ट, उन्होंने वहां दांडी पे बीच में पहुंच के वहां पे थोड़ा सा सॉल्ट लेके उसको ये दिखाया कि हम सॉल्ट लॉ ब्रेक कर रहे हैं। एंड विद दिस सिंबॉलिक एक्ट गांधी जी ऑफिशियली स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सुभाष चंद्र बोस कंपेयर्ड दिस मार्च विद द मार्च ऑफ नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस। एंड इंग्लिश, नेपोलियन ने भी मार्च की थी फ्रॉम एल्बा टू पेरिस। तो सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने जो महात्मा गांधी जी की डांडी मार्च थी उसको इससे कंपेयर किया था। एन इंग्लिश न्यूज़पेपर एडिटर Brasselsford mockingly said, "Can an emperor be defeated by boiling water in a kettle?" On this comment, Statesman newspaper replied, "Mr. Gandhi can boil the sea water till they got the dominion status." तो गांधी जी के इस एक्ट को सब लोग बहुत ही मजाक में ले रहे थे ब्रिटिशर्स की। कहाँ ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि आपने पानी, नमक का पानी आपने उबाल दिया और उससे कुछ बड़ा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। वो कर सकते हैं जब तक उनको डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। लेकिन उनको नहीं पता था कि गांधी जी का एक बहुत, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि वो मासेस को कलेक्ट कर रहे थे और बिना वायलेंस यूज करे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड टू द होल कंट्री इन गांधी जी लीडरशिप। In Tamil Nadu, Gandhian leader C. Rajagopalachari started the salt march from Trichinopoly to Vedaranayam on the Vedaranayam beach of Nagapattinam district to break the salt law। तो जगह जगह पे ये महात्मा गांधी जी ने डांडी पे ये काम किया, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। वहीं तमिलनाडु में सी राजा गोपालाचारी ने ये काम किया। ऑल ओवर इंडिया ये मूवमेंट शुरू हो गया था, सब जगह अलग अलग तरीके से, पर शुरू हो गया था। On 5th April 1930, Gandhi ji reached Dandi village and addressed the foreign reporters as well as Indian reporters and said, "I want world sympathy in this battle of right against might." On 5th 1930, Gandhi ji was arrested before a planned raid of Congress workers at Dharsana salt go down and was sent to Yerawada jail। तो हमारा जो वो डांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। उसके बाद 5 मई को गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए। उनको कहाँ रखा गया था? यरवाड़ा जेल में, यरवदा जेल में।
और गांधी जी वो अरेस्टेड बिफोर अ प्लान। और एक और चीज थी जहाँ पे ये धरसना सॉल्ट गोडाउन एक जगह है, एक सॉल्ट गोडाउन है, वहां पे रेड करने वाले थे कांग्रेस वर्कर्स, उससे पहले ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है। उसके बाद अब्बास तैयब जी बिकेम अ लीडर ऑफ द मूवमेंट आफ्टर गांधी जी's अरेस्ट एंड सरोजनी नायडू बिकेम द लीडर ऑफ द मूवमेंट आफ्टर अब्बास तैयब जी's अरेस्ट। गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि लोग लीडरलेस हो गए थे, सबने एक के बाद अपनी लीडरशिप में आते गए। गांधी जी के अरेस्ट के बाद अब्बास तैयब जी लीडर बन गए इस मूवमेंट के, और उसके बाद सरोजनी नायडू बन गई लीडर जब अब्बास तैयब जी अरेस्ट हो गए थे। सरोजनी नायडू लेड द रेड एट धरसना सॉल्ट गो डाउन। दिस इंसिडेंट वाज इलेबोरेटेड बाय अमेरिकन रिपोर्टर वेब मिलर। तो इम्पोर्टेंट ये है कि दांडी मार्च के टाइम पे या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे कौन रिपोर्टिंग कर रहा था, अमेरिकन रिपोर्टर कौन था, वेब मिलर। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन, खान अब्दुल गफ्फार खान founded an organization called Khudai Khidmatgar. They were also known as Red Shirt. This organization emphasized on the national unity, also organized movements against British colonial policies, and demanded improvement in the condition of laborers. तो ऑल ओवर इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उसी के पैरेलल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में भी खान अब्दुल गफ्फार खान भी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कि उनका नाम था रेड शर्ट उनके ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी इस कंडीशन ऑफ लेबरर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए भी मूवमेंट वो लोग भी चला रहे थे। Muslims of northwestern frontier region under the leadership of Khan Abdul Ghaffar Khan, अच्छा ये वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उनका चल रहा था। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गढ़वाल रेजिमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्र सिंह गढ़वाली इन पेशावर रिफ्यूज टू फायर एट अनआर्म्ड गैदरिंग। तो इसी मूवमेंट के दौरान जो गढ़वाल रेजिमेंट था जिसके लीडर कौन थे, चंद्र सिंह गढ़वाली, जो पेशावर रिफ्यूज टू फायर एट अनआर्म्ड गैदरिंग। तो एक तरह से आर्मी भी हमारे सपोर्ट में थी, जो कि उन्होंने मना कर दिया था कि हम अनआर्म्ड जो गैदरिंग हो रही है वहां पे हम शूटिंग या उन पे वो फायर नहीं करेंगे। ठीक है। ट्राइबल्स ऑफ मणिपुर प्लेड एन एक्टिव रोल इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ट्राइबल्स भी इस मूवमेंट का पार्ट थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गैडिनिलियू, a Naga tribal women. The movement led by her is called the Jiatarang movement. ठीक है। After the civil disobedience movement, Gandhiji focused on creative programs. In October 1934, Gandhiji decided to retire from active politics to devote all his time in the upliftment of Harijans. Harijans दलित को कहते थे गांधी। In September 1932, Gandhiji founded an all India anti-touchability league, and in 1933 he started a weekly newspaper named Harijan for the betterment of Harijans. तो जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था स्टार्ट हुआ था 1930, चला 1934 तक। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव वर्क में लोग लग गए थे मूवमेंट खत्म होने के बाद, ये नहीं कि चलते ही जा रहा है। तो उस दौरान क्या किया गांधी जी ने, एक एक्टिव पॉलिटिक्स से तो रिटायरमेंट ले लिया अक्टूबर 1934 में, और उन्होंने किसके लिए काम करना शुरू कर दिया, हरिजन्स के लिए, जो उस टाइम के शेड्यूल कास्ट कह सकते हैं, शेड्यूल कास्ट थे। और सितंबर 1932 में उन्हीं के लिए गांधी जी ने एक वो लीग बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ये अंबेडकर जी भी इनके लिए काम कर रहे थे, गांधी जी ने भी इनके लिए एक लीग बनाई थी। और 1933 में उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया था, न्यूज़पेपर गांधी जी ने, उसका नाम क्या था, हरिजन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ हरिजन्स। तो अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। At which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience movement? तो लाहौर सेशन जो कि 1929 में हुआ था, उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशंस पास किए थे। उसी में से एक रेजोल्यूशन ये था कि हम जब समय सही होगा तब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला सकते हैं। तो लाहौर सेशन हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है। और वर्किंग कमेटी टू स्टार्ट, महात्मा गांधी वाज असाइंड टू लीड द मूवमेंट इन द सेकंड मीटिंग। वर्किंग कमेटी हेल्ड इन फरवरी 1930 एट साबरमती आश्रम। Which one of the following began with a Dandi March? The Dandi March is associated with civil disobedience movement. Mahatma Gandhi started his famous Dandi March accompanied by his trusted volunteers on March 12, 1930. The march was over 241 miles from Gandhi's ashram in Sabarmati to Gujarat's coastal village of Dandi. The volunteers walked for 24 days. On April 5, 1930, he reached Dandi, and on 6th April, he violated the salt law, manufacturing salt by boiling seawater.
दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो डांडी मार्च जब वो डांडी पहुंचे, उन्होंने जब वो बॉयल किया, उस समय से कहा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। दिस मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। अ लीडर लाइक श्री राजा गोपालाचारी, उन्होंने सॉल्ट मार्च कहाँ किया था? तमिलनाडु में। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम त्रिनुचिरापल्ली टू वेदरानायम। डांडी मार्च वाज अंडरटेकन इन 1930। ठीक है, व्हेन डिड डांडी मार्च बिगिन? 12th March 1930। गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती, साबरमती आश्रम जो उनका था। फ्रॉम विच आश्रम डिड महात्मा गांधी स्टार्ट डांडी मार्च? साबरमती। ठीक है, इन 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साबरमती से नहीं शुरू हुआ था, डांडी मार्च शुरू हुआ था। डांडी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक, उसके बाद बिहार बीपीएससी ने डी सही माना। Which one of the following provinces had the highest number of सत्याग्रहीज in महात्मा गांधी's डांडी मार्च? तो गुजरात में जहाँ पे वो खुद थे, वहाँ पे सबसे ज्यादा उनके सत्याग्रहीज थे। महात्मा गांधी विद हिज वॉलंटियर स्टार्टेड डांडी मार्च, पता ही है 12 मार्च 1930 को उन्होंने स्टार्ट किया। और द नंबर एंड नेम्स ऑफ फ्यू सत्याग्रही विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स आर एज फॉलोज। गुजरात में सबसे ज्यादा थे 32। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी, कच्छ, केरला, पंजाब, राजपुताना, बॉम्बे। दाऊद भाई एंड हरिलाल महिमतुरा। सिंध एक, अच्छा सिंध में एक थे आनंद हिंगुरानी, नेपाल में 2 थे, तमिलनाडु में एक थे तपन नैयर, आंध्रा में एक थे सुब्रमण्यम, उत्कल में एक थे मोती बाज दास, कर्नाटका में एक थे महादेव मार्तांड, बिहार में गिरिवर्धरी चौधरी, और बंगाल में दुर्गेश चंद्र दास। मतलब ये ऐसे लोग थे जो एक कोई अरेस्ट हो रहा था तो उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जा रहा था, तो ये लोग थे। तो इसमें नाम पूछा जा सकता है कि कहाँ से कौन था, या ये लोग किस मूवमेंट से बिलोंग करते थे। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे हैं। On March 12, 1930, Mahatma Gandhi, led by selected followers, started from Sabarmati Ashram. They reached Dandi on 5th April. There, Gandhiji broke the salt law, marking the launch of civil disobedience movement. Women played a leading part in this movement. तो women का बहुत ही crucial role था इस movement में। All the women, कौन कौन? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर and कमला देवी चट्टोपाध्याय, गिवन इन द ऑप्शंस, ये सारी ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये वो भी हैं, ये पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थी विमेन, अमृत कौर। हाँ। What was the ultimate goal of Gandhiji's salt satyagraha? Repeal of salt laws, curtailment of the government's power, economic relief to the common people, पूर्ण स्वराज for India, या none of the above, या more than one of the above। इसका ऑप्शन है ई। ब्रिटेन सॉल्ट एक्ट ऑफ 1882। 1882 में सॉल्ट एक्ट आया था। इट प्रोहिबिटेड इंडियंस फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग सॉल्ट। इन्होंने सॉल्ट लॉ अपने हाथ में ले लिया था, मतलब ब्रिटिशर्स ही उसका कलेक्ट करेंगे और उसको सेल करेंगे, इंडियंस की कोई उसमें भागीदारी नहीं रहेगी। दे कैन ओनली बाय इट पुटिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑन देम। आपको सिर्फ खरीदना है, आपको उसके बेचने से कोई लेना देना नहीं है। ये एक्ट था 1882 का। गांधी जी डिड हिज सॉल्ट सत्याग्रह टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। इसी सॉल्ट को उन्होंने ब्रेक किया था, और break the salt law and thus curtailing the government's power and also putting pressure for the repeal of salt laws। तो ये भी एक रीजन था। और गवर्नमेंट की पावर, क्योंकि वो उनकी पावर थी कि वो सेल कर रहे हैं और उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी पावर को भी उन्होंने कर्टेल किया। हेंस मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। पूर्ण स्वराज वाज नॉट द एम ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, वो 1929 में उन्होंने देख लिया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स विमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसीडर्ड टू बी द मैक्सिमम? सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, women participated on a large scale in civil disobedience movement. Though Gandhi visualized a supportive role for women, but they started getting impatient and demanded a more active role. Gandhi ji chose women for a higher role in the picketing of liquor and foreign clothes shops because of their inherent capacity of non-violence. Sarojini Naidu led the raid on Dharsana salt works. तो गांधी जी ने जो
जो वेमेन के लिए जो रोल चुना था, क्योंकि वेमेन कह रही थी हमें और एक्टिव रोल चाहिए मूवमेंट में, तो उन्होंने पिकेटिंग ऑफ लिकर और फॉरेन क्लोथ शॉप्स के लिए रोल रखा था, क्योंकि जनरली जो वेमेन की वो होती प्रवृत्ति नॉन वायलेंट होती है, तो इस काम के लिए उन्होंने वेमेन को चुना था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबसे ज्यादा वेमेन पार्टिसिपेशन था। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम दांडी या साबरमती? आईएएस प्री का क्वेश्चन था ये 1995 का, और बीपीएससी 2019। ठीक। नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में था दांडी, जो बीच था, इनवैलिडेट द सॉल्ट ऑफ वॉकिंग 241 million miles after 24 days. Civil disobedience movement started with Dandi March. Dandi March was started to support the salt law, break the salt law, support the Rowlatt Act, ये 1919 का है, oppose the Rowlatt Act, वो भी उसी टाइम का है, तो ये हो गया आंसर बी। The historic Dandi March is associated with boycott of elections, violation of salt law, ये सही है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इससे कोई मतलब नहीं था, और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसका भी कोई मतलब नहीं था। For how many days did Dandi March last? 24 days, ठीक है, और 241 miles ये साथ ही लिखा हुआ था उसमें। Which event occurred first? Dandi March, Quit India Movement, Arrival of Simon Commission या गांधी अर्बन पैक्ट? दांडी मार्च कब हुआ? 4 मार्च, 6 मार्च? 12 मार्च टू 6 अप्रैल 1930, ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, अराइवल्स 9 अगस्त, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 27 1927, और गांधी अर्बन पैक्ट 1931। तो सबसे पहला कौन सा हुआ? साइमन कमीशन। तो डांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 9 अगस्त 1942। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन February 3 1928। अच्छा, 1927 में उन्होंने बोला था कि हम साइमन कमीशन बना रहे हैं। और गांधी अर्बन पैक्ट मार्च 5 1931, ठीक है। द डेट April 6 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन 1931, अब मंथ नहीं याद है मैंने। गांधी अर्बन पैक्ट 1931 और जलियांवाला बाग 1919, ठीक है। ओके, सॉल्ट सॉल्ट एजिटेशन वाज असर्शन क्या है? द सॉल्ट एजिटेशन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1930, ठीक है। महात्मा गांधीज ऑब्जेक्ट वाज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर। ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, बहुत ही था ये भी, लेकिन बहुत ही छोटा ऑब्जेक्टिव था, मतलब ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। तो A is true but R is false. As a symbol of civil disobedience movement initiated by Mahatma Gandhi, the salt law was violated on April 6, 1930. Before initiating the movement, Mahatma Gandhi laid 11 demands in front of Viceroy Irwin, including the abolition of salt tax and government monopoly on salt. ठीक है? With reference to the civil disobedience movement, which of the following statements is are correct? महात्मा गांधी करेक्ट पूछा है इसमें। महात्मा गांधी was not punished for violating the salt law. ये गलत है, क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया था मई में, 5 मई को। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एंड के एम मुंशी वर पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। ये दो ही हैं, तो इसका मतलब बस बी सही है। तो इन लोग को पनिश किया गया था, इंक्लूडिंग गांधी जी, ठीक है। आफ्टर द सॉल्ट लॉ ब्रेकिंग, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी, बीजी खेर, महादेव देसाई, सी राजागोपालाचारी, वित्तल भाई पटेल वर कन्विक्टेड ऑफ ब्रीच ऑफ सॉल्ट लॉ, while Gandhi ji was arrested after he broke salt law on April 6 1930, ठीक है। तो इस दिन इन्होंने ब्रेक किया था गांधी जी ने, मई में इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। द स्टेटमेंट आई वांट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट इज एसोसिएटेड विद गांधी जी डांडी मार्च। ये गांधी जी के ही स्टेटमेंट है, ठीक है।
While addressing the domestic and foreign journalists, he said, I want world sympathy in this battle of right against might. Which one of the following statements is not correct about Mahatma Gandhi's Dandi March? It was started from Sabarmati Ashram. ये सही है. The march terminated at Dandi, a village beside the sea. ये भी सही है. Mahatma Gandhi prepared salt at the seashore. ये गलत है, उन्होंने खाली से बॉयल तो किया था. और it was altogether a pedestrian march. ये भी सही है. हम लोग को नॉट करेक्ट बताना है, तो ये गलत है. उन्होंने प्रिपेयर किया था. After violating the salt law at sea coast of Dandi, हाँ मतलब अच्छा तो हाँ गलत बताना है ना, ठीक है. तो ये गलत, उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, वो सिर्फ बॉयल किया था. आफ्टर वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, salt was a major point of movement because the English government had banned the selling of the salt and also imposed a tax on it, which highly affected the poor. Mahatma Gandhi started Dandi March, or the march was 241 miles. The volunteers walked for 24 days. हाँ, reached Dandi and ceremonially violated the salt law on 6th April. बॉयल नहीं किया था वहां पे जाके, बस ब्रेक किया था सॉल्ट का लॉ. Which one of the following statements is not correct about Mahatma Gandhi's Dandi March? ठीक, it was an altogether pedestrian march. ये सही है क्योंकि सब पैदल ही वहां पे गए थे. It started from Sabarmati Ashram and ended at Dandi. ये भी सही है. The entire march from Sabarmati was covered in 24 days. ये भी सही है. The march was started on आफ्टर द 12 मार्च को शुरू हुआ था, ना कि 15 मार्च को. उसके बाद आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट? ठीक, तो अब्बास तैयब जी. क्या उन्होंने पढ़ा था कि जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे मई में, तो उनकी जगह किसने ली थी? अब्बास तैयब जी ने. और अब्बास तैयब जी भी जब अरेस्ट हो गए तो उनकी जगह किसने ली थी? सरोजनी नायडू ने. ठीक है. So Abbas Saifji led the movement after Gandhi got arrested at Sholapur. Women also played an important role in this movement. That is why Sarojini Naidu took place of Abbas Tayyabji after he was arrested. कहाँ पे? शोलापुर में. Where was the Mahatma Gandhi when the raid was made by Congress volunteers at Dharsana Salt Depot, Yerawada jail? ठीक है, ये पहले से पेंडिंग थी. ये धारसना सॉल्ट डिपो पे कांग्रेस वर्कर्स रेड करने वाले थे. उससे पहले गांधी जी अरेस्ट हो गए. तो जब बाद में ये उन्होंने रेड करी, उस समय गांधी जी कहाँ पे थे? येरावेड़ा जेल में थे. येरवदा जेल में थे. Mahatma Gandhi was arrested on May 5, 1930, important date to be noted, and sent to Yarwada jail when a raid was made by Congress volunteers on Dharsana salt depot. Abbas Tayyab ji led the movement after him. Sarojini Naidu led the raid on Dharsana salt depot on May 21, 1930, after Abbas Tayyab ji got arrested. Webb Miller, an American journalist, presented the details of this great event. तो धरसना सॉल्ट डिपो का जो रेड हुआ था, उसकी रिपोर्टिंग किसने करी थी? वेब मिलर, एन अमेरिकन जर्नलिस्ट. और उसको, इस रेड को लीडरशिप किसने दी थी? सरोजनी नायडू ने. और उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में. आचार्य विनोबा भावे was arrested for the first time for taking part in civil disobedience movement. ठीक है. Acharya Vinoba Bhave was a close ally of Gandhi. He took part in various movements of Mahatma Gandhi. He was arrested in 1930 for the first time for taking part in civil disobedience movement. Gandhiji stayed the foreign journalist in his Sabarmati ashram during Dandi March. Webb Miller. ये वेब मिलर जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे, वो साबरमती आश्रम में ही रहते थे. गांधी जी के साथ सारी उनकी रिपोर्टिंग करते थे. वेब मिलर वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, who stayed by Gandhi in his Sabarmati ashram during Dandi March. He wrote about gruesome police excesses at Dharsana. As a reporter, I have seen numerous revolts in the last 18 years. I have seen riots, carnage in the streets and revolts, but I have never seen such a horrible event like Dharsana. ठीक है. The name of the foreign journalist who reported about Satyagraha at Dharsana salt works was Webb Miller.
ये लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ है तो है नहीं सर। 1930 गांधी began a protest against salt tax. उसके बाद मार्च धरसना without him गांधी. He was arrested and jailed in May of 1930. So his followers marched on the salt works at Dharsana without him. Gandhi advocated a total non-violent form of protest and noted that while the marches would be beaten at Dharsana, he urged them not to resist, not to even raise a hand to ward off the blows. The above is an eyewitness account of the events at the Dharsana salt works as described by journalist Webb Miller. ठीक है. Who amongst the following American was the Mahatma Gandhi? Was with Mahatma Gandhi during his Dandi March? Webb Miller. वेब मिलर डांडी मार्च का पूरा रिपोर्टिंग वेब मिलर ने करी थी और गांधी जी के साथ ही थे वो. Who of the following organized a march on Tanjore coast to break the salt law in April 1930? सी राजगोपालाचारी. ठीक है, तो सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था तमिलनाडु में किसने? सी राजगोपालाचारी. और तांजौर कोस्ट पे किया था उन्होंने. ठीक है. The Vedaranyam March or Vedaranyam Satyagraha was organized to protest the salt tax imposed by the British Empire in India. The march took place in April 1930 and was the second of its kind, followed by Dandi March. Dandi March हुई थी March 12th to 6th April. दूसरी मार्च जो सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए हुई थी वो तमिलनाडु में हुई थी. और बोथ इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस के ही अंडर में ये दोनों मार्चेस हुई थी. The Vedranayam March was a group of volunteers from under the leadership of सी राजगोपालाचारी. डांडी मार्च को हेड किया था महात्मा गांधी ने और सी राजगोपालाचारी ने इसको हेड किया था. इट began at Trichinopoly, now Tiruchirappalli, and ended at Vedranayam, a small coastal town in Tanjore, in present-day Vedaranayam beach of Nagapattinam district. By collecting salt directly from the sea, the marchers broke the salt law. ठीक है. दांडी मार्च में अभी तक दो लीडर्स देखे उन्होंने, महात्मा गांधी और एक सी राजगोपालाचारी. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द खुदाई खिदमतगार्स, also known as red shirts, called for the union of Pashtun tribal areas in northwest with the Afghanistan. ऐसा तो कोई इशू था नहीं. The adoption of terrorist tactics and methods for terrorizing and finally ousting the colonial rulers, ये भी कुछ नहीं था. The adoption of communist revolutionist ideology for political and social reform, ये भी नहीं था. The Pathan regional nationalist unity and struggle against colonialism. ठीक है. तो ये भी जो हमारे अब्दुल गफार खान थे, खान अब्दुल गफार खान, इनकी ही रेड शर्ट एक लीग थी जिनका मोटिव जो किस लिए स्ट्रगल कर रहे थे, द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रीजन के ये वो थे, हेड कर रहे थे वहीं से. खुदाई खिदमतगार, ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स, वाज अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन. वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी, किसने बनाई थी? खान अब्दुल गफार खान, इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. He called for Pathan regional nationalist unity and a struggle against colonialism. They also sought to improve the condition of wage earners. Laborers के conditions improvement की भी इन्होंने बात करी थी. The Muslims of Northwest Frontier Province played an important role in civil disobedience movement, while the Muslims of other provinces were keeping themselves away from the Satyagraha movement. तो मुस्लिम्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं था सिविल डिसोबीडियंस में, लेकिन कुछ कुछ लोग कर भी रहे थे. तो NWFP के मुस्लिम्स इस मूवमेंट में थे. रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड टू मेक इंडिपेंडेंट पख्तूनिस्तान, फिक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान थ्रू आउट द ब्रिटिशर्स. मेजर जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें ब्रिटिशर्स या कोलोनियलिज्म को दूर करना था. ठीक है. उसके बाद मेक इंडिया कम्युनिस्ट कंट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ऐसा कोई भी इसमें कोई बात नहीं करी गई थी. ठीक है. The leader of Lal Kurti movement was इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं. ठीक. Who organized खुदाई खिदमतगार in 1929? अब्दुल गफार खान. अली ब्रदर्स नहीं है, अंसारी ब्रदर्स नहीं है, मौलाना अब्दुल कलाम नहीं है. ठीक. The soldiers of Garhwal regiment refused to fire on the revolutionaries in civil disobedience movement. अभी पीछे पढ़ा था. In the leadership of Chandra Singh Garhwali, the soldiers of the Garhwal regiment refused to fire
on unarmed crowds at Peshawar during civil disobedience movement. It is noticeable that Khan Abdul Ghaffar Khan was quite active in this area, and Khudai Khidmatgar organization or Red Shirt was the outcome of his works done for the people. They played an active role in the civil disobedience movement. ठीक है? Whose name is associated with Peshawar incident? जनरल बी सी जोशी नहीं, मेजर धान सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, प्रेम सिंह नेगी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। जियातरंग मूवमेंट स्टार्टेड इन नागालैंड, मणिपुर, सॉरी। The tribes of Manipur also played an active role. ट्राइब्स जो मणिपुर की थी उन्होंने एक्टिव रोल किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अंडर द लीडरशिप ऑफ नागा ट्राइबल वुमेन गैडन लियो ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. दिस मूवमेंट लेड बाय हर is known as Jiatarang movement. Agitation against चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय was a part of civil disobedience movement. देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था कि हमें कोई चीज को ओबे नहीं करना है. डांडी मार्च में सॉल्ट मीम्स शुरुआत हुई थी सॉल्ट लॉ के लिए, सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए, लेकिन जगह जगह पे ये मूवमेंट चलाए जा रहे थे, लेकिन जो लैंड लॉक जगह थी वहां पे सी का कोई अता पता नहीं है, तो वहां पे हम सॉल्ट लॉ कैसे ब्रेक करेंगे. तो वहां पे चौकीदारी टैक्स के विरोध में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया. ठीक है. तो बिहार में चौकीदारी टैक्स पैरेलल टू द सॉल्ट टैक्स चलाया जा रहा था. एक्शन अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? तो कौन थे? महादेव लाल सराफ. ठीक है. द सॉल्ट सत्याग्रह एट बीहपुर इन भागलपुर वाज लेड बाय महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एंड जहरुल हसन हाशमी. During the salt satyagraha in Bihar, in addition to making salt, the people chose to oppose the government by opposing which tax? तो none of the above. हमें पता है चौकीदारी टैक्स वहां पे चलाया जा रहा था. ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार, इन एडिशन सॉल्ट भी बना रहे थे, लेकिन मेजर जो उनका था चौकीदारी टैक्स पे था. द पीपल चोज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग चौकीदारी टैक्स. दिस टैक्स was collected from the farmers for the compensation of village watchman who was a kind of police. In 1930 farmers refused to pay this tax. ठीक है. चौकीदारी टैक्स क्या था कि वहां के फार्मर्स से ही टैक्स लिया जा रहा था कि वहां पे चौकीदारी करने के लिए, जो वहां पे एज अ पुलिस वहां पे चौकीदारी कर रहे थे. आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी गेव इंपॉर्टेंस टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, लिमिटेड यूज ऑफ वायलेंस, नेगोशिएशन विद ब्रिटिश, नन ऑफ द अबव. तुम्हें पता है कंस्ट्रक्टिव वर्क उन्होंने शुरू कर दिया था जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड हो गया था. Gandhi gave importance to the constructive programs after the failure of the civil disobedience movement. In October 1934, Gandhi decided to move away from the active politics to give his full time to Harijan Utthan. In September 1932, Mahatma Gandhi founded All India Anti-Untouchability League for the Welfare of Harijans, and in 1933, he published the weekly newspaper Harijan. तो हरिजन्स के लिए कौन सी लीग महात्मा गांधी ने बनाई थी? एंटी अनटचेबिलिटी लीग. कब बनाई थी? 1932 में. ठीक है. और उन्हीं के लिए न्यूज़पेपर जो बना था वो 1933 में. और एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कब हुए थे गांधी जी? इन अक्टूबर 1934. When was Dr. Radhabai arrested while leading procession in the second civil disobedience movement? तो ये है 13 जून 1932. डॉक्टर राधाबाई वाज अरेस्टेड ऑन 13 जून. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दो पार्ट्स में हुआ था. 1930 से शुरू हुआ था, उसके बाद जब गांधी अर्बन पैक्ट हुआ 1931 में, उसके बाद गांधी जी तैयार हो गए थे कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे. 1932 में सेकंड कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज्वाइन करी. जब वहां पे उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो दोबारा आकर उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया, और उसके बाद 1934 तक वो चला था. तो ठीक है. तो डॉक्टर राधाबाई अरेस्टेड बाय लीडिंग द प्रोसेशन इन द सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो ये थे 13 जून 1932 में. ये अरेस्ट हुए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में while लीडिंग प्रोसेशन, एंड शी वाज एट फोरफ्रंट इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी. डॉक्टर राधाबाई ऑफ कोर्स वुमेन थी. ठीक है. प्रभावती देवी वाज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच फील्ड? तो पटना की थी. द वुमेन ऑफ बिहार सच एज प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी contributed in the freedom movement. Prabhavati Devi was a freedom fighter from
पटना। ठीक, तो ये सेशन हम लोग का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एंड होता है।